बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉनिकल पेंडुलम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है, और फिर इसको समझेंगे, और फिर इसकी हम टेंजेंटियल वेलोसिटी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ए पेंडुलम इन विच द बॉब रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल with constant speed such that string describe a cone is called conical pendulum। तो आमतौर पे तो हमारे पास एक पेंडुलम जो होता है वो इस तरह से बैक एंड फोर्थ जो है ऑसिलेट करता रहता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। लेकिन अगर हम इस बॉल को इस बॉब को इस तरह से मूव करवाएं कि ये एक सर्कल में मूव करना शुरू कर दे, जैसे अगर मेरे पास ये एक पेंडुलम है और ये कैप को मैं मान लूँ कि ये बॉब है, तो इसको मैं इस तरह से मूव करवाऊँ कि ये सर्कल में मूव करना शुरू कर दे, इस तरह से इसको मैं मूव करवाऊँ, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो जिससे धागे से मैंने इसको बांधा होगा, ये एक कोन की तरह हमें नज़र आएगी। ये इस तरह से लगेगा कि एक कोन बनी हुई है। तो वो जो बेसिकली हमारे पास उस तरह का जो पेंडुलम होगा वो कहलाता है कॉनिकल पेंडुलम। पेंडुलम इन विच बॉब रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो ये हमारे पास बॉब जो है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये इस तरह से कोन की शक्ल बनाएगा हमारे पास। और ये बिल्कुल इस तरह से होगा कि ये जब बॉब यहाँ पे आएगी तो ये स्ट्रिंग ऐसे होगा, और ये बिल्कुल एक कोन बनी होगी स्ट्रिंग से। तो ये बेसिकली ऐसा पेंडुलम जो है इस बॉब की इस मोशन से जो पेंडुलम हमारे पास आता है उसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। तो इस पेंडुलम का जो हम करेंगे अभी, इसकी जो जितनी भी इसमें फाइंड होने वाली चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें फाइंड करेंगे अभी हम। किसी भी प्रॉब्लम को मैकेनिक्स में सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले आप फोर्सेस डिफाइन करें अपने सिस्टम में, कि सिस्टम के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो अगर आपके पास ये एक पेंडुलम है तो इसके ऊपर सबसे पहले तो इस बॉब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है जो कि बिल्कुल डाउनवर्ड है। उसको मैं एफ स्मॉल जी से लिख रहा हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड होगा एम इंटू जी। जितना मैस है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी ये फोर्स लग रही होगी। एक तो फोर्स ये हो जाएगी इसके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरी, चूंकि ये जो बॉब है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी आउटवर्ड। और चूंकि बॉब इस सर्कल से बाहर तो नहीं जा रही, तो मतलब कि एक फोर्स इनवर्ड भी एक्ट कर रही है जिसको सेंटीपिटल फोर्स हम बोल रहे हैं, और वो अंदर की तरफ जो एक्ट करेगी वो हो जाएगी हमारे पास एफ सी, सेंटीपिटल फोर्स। अब चूंकि बॉब नीचे भी मूव नहीं कर रही, नीचे की तरफ भी नहीं जा रही, तो मतलब कोई ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है जो ऊपर इसको खींच के रखा हुआ है जिसने, वो ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इसको अलाउ नहीं कर रहा कि ये बाहर जाए, और ये जो फोर्स स्ट्रिंग के अंदर लगेगी इसको हम आमतौर पर टेंशन की फोर्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली तीन फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं, एक तो सेंटीपिटल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक टेंशन की फोर्स। अब अगर आप टेंशन की फोर्स को देखें तो इसमें से जितनी भी पहला जो स्टेप था ये तो हमारा ये था कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो आप फोर्सेस फाइंड कर लें। दूसरा, आप ये कर लें कि जितनी भी फोर्सेस को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं आप उन कंपोनेंट्स में उसको क्या करें, ब्रेक कर लें। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बिल्कुल डाउनवर्ड है। अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम माने बिल्कुल इस तरह से कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस तरह से अगर मान लें तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तो बिल्कुल डाउनवर्ड है, इसका दूसरा कंपोनेंट नहीं है, तो इसका एक ही कंपोनेंट है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक ही कंपोनेंट होगा, इस एक्सिस के अलोंग, दूसरे एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। सिर्फ एक टेंशन की फोर्स है जो 2 डायमेंशन में है, इसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो टेंशन की फोर्स को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अगर ये मैं थीटा मान लूँ एंगल, तो ये जो सेंटीपिटल फोर्स के मुकाबले में जो हमारे पास फोर्स आ रही है उसी डायरेक्शन में, तो टेंशन की वो भी जो फोर्स होगी वो आएगी टी साइन थीटा। एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के साथ आता है, और एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा टेंशन की फोर्स का, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ये अपवर्ड ये, और ये वही कंपोनेंट होगा जो इस थीटा के साथ वाला बेस वाला कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी कोस थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखें उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा इस अपवर्ड जो हमारे पास फोर्स है उसके बराबर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास बराबर है एम जी के, और अपवर्ड जो हमारे पास ये जो फोर्स लग रही है ये टेंशन का अपवर्ड वाला कंपोनेंट है जो कि टी कोस थीटा हमारे पास है। और ये आया कैसे, देखिए जो फोर्स अपवर्ड यहाँ पे लग रही है ना, जो टेंशन, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो सेम इधर बन रहा है। तो अगर आप इस टेंशन की फोर्स का ये वाला कंपोनेंट फाइंड करना चाहें तो एंगल के नीचे वाला जो कंपोनेंट होता है वो कोस थीटा के साथ आता है, और एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के साथ आता है। तो ये आपके पास टी कोस थीटा आ जाएगा, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तभी तो बॉब नीचे नहीं जा रही। तो हमने क्या किया, पहला लिख दिया इक्वेशन इससे कि एफ जी इक्वल्स टू टी कोस थीटा।
दूसरा एफ जी की जगह पे हमने पुट कर दिया एफ जी की वैल्यू पुट कर दी, एम जी इक्वल्स टू टी कोस थीटा, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अब यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स जो है वो बिल्कुल बराबर है उसी फोर्स के जो कि टेंशन की फोर्स है जो इनवर्ड है, और उसको हमने सेंटीपिटल फोर्स को बराबर कर दिया टी साइन थीटा। यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला भी पुट कर दिया एम वी स्क्वायर ओवर आर, और आर ये रेडियस है बेसिकली बॉब से लेके इस सर्कल का जो रेडियस है, जिस सर्कल में बॉब घूम रही है उसका रेडियस है हमारे पास। अब इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी। इसमें यहाँ पे राइट साइड से एम से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे टी से कैंसिल हो जाएगा, और एक्सप्रेशन हमारे पास ये बन जाएगी। इसमें से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें, वी को एक तरफ कर दें, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ कर दें, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो वी जो टेंजेंटियल वेलोसिटी है हमारे पास, उसकी वैल्यू आ जाएगी वी इक्वल्स टू जी आर टेन थीटा और स्क्वायर रूट के साथ। तो ये हमारे पास टेंजेंटियल वेलोसिटी आ गई जो कि हमने फाइंड करनी थी। दूसरा अब हम फाइंड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। तो अगर कोई भी चीज़ सर्कल में मूव कर रही हो तो उसकी टेंजेंटियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में जो रिलेशन होता है वो ये होता है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो अगर इस वी की जगह पे मैं आर ओमेगा पुट कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। आर को आप इस तरफ डिवाइड कर दें तो ओमेगा बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट जी आर टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर। तो इसको मजीद अगर आप सॉल्व करें, ऊपर आर जो है स्क्वायर रूट में है और नीचे आर सिंपल है, ऊपर आर की पावर 1/2 है, नीचे आर की पावर 1 है। नीचे से अगर आप ऊपर ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा आर की पावर 1/2 -1। तो जब उसमें से 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और उसको आप दोबारा से फिर डिवाइड में ले आएँ तो आपके पास वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगी जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर होल का स्क्वायर रूट। अब आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूँ अपनी प्रॉब्लम में, तो आर की वैल्यू बेसिकली क्या है, ये अगर आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ है एल, तो एल भी चूंकि 2 डायमेंशन है, इस लेंथ को के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो इसके अगर दोनों कंपोनेंट हम फाइंड करें, इसका ये वाला जो कंपोनेंट अगर हम फाइंड करें तो थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट है वो आता है हमारे पास साइन के साथ, तो एल साइन थीटा बराबर होगा मेरे पास इस रेडियस के। तो आर की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ एल साइन थीटा, आर की जगह पे मैंने पुट कर दिया एल साइन थीटा। टेन को भी आप कन्वर्ट कर लें साइन ओवर कोस में, साइन साइन से कट जाएगा तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जी एल कोस थीटा का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई। अब टाइम पीरियड अगर हम फाइंड करना चाहें तो ओमेगा बराबर होता है टू पाई ओवर टी। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई ओवर टी पुट कर दें, और फिर टी को एक इसका रेसिप्रोकल ले लें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें। टी ऊपर आ जाएगा, 2 पाई नीचे, इसी तरह से यहाँ पे जी नीचे आ जाएगा, एल कोस थीटा ऊपर आ जाएगा। फिर 2 पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। तो बेसिकली इसमें फाइंड करने वाला कॉनिकल पेंडुलम में ये 3 चीज़ें फाइंड करने वाली थी, एक तो टेंजेंटियल वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक टाइम पीरियड। इन तीनों चीज़ों से आप इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बाकी जितनी भी हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने फाइंड करनी हो वो आप इन 3 चीज़ों से बाकी तमाम चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है, मैथ तो हमने डिसाइड किया हुआ है बॉब का, तो एम को मल्टीप्लाई कर दें जी 9.8 से, तो आपके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी। टेंशन की फोर्स आपने फाइंड करनी है तो थीटा हमारे पास है, और कोस थीटा फाइंड करें, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो टेंशन की फोर्स फाइंड कर सकते हैं, कितनी टेंशन की फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस हुई हुई है। तो हर चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं, जितनी आप वेलोसिटी इसकी और टाइम पीरियड जो हमने फाइंड कर लिया है उससे हम इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बाकी फाइंड कर सकते हैं। तो ये कॉनिकल पेंडुलम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रूटर होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रूटर पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जितने भी इस चैप्टर के हमारे पास टॉपिक होंगे वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हम।